अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी देश में इंटीग्रेशन यानी कि एकता को बढ़ाने के नाम पर काम हो, लेकिन उस काम की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी आलोचना हो जाए? ये सवाल बहुत अटपटा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा ही कुछ हो रहा है। नई इंटीग्रेशन पॉलिसी के तहत बनाई गई एक वेबसाइट पर खूब बवाल हो रहा है। इस वेबसाइट को जैसे ही ऑस्ट्रिया के सरकार के मंत्री ने लॉन्च किया, तुरंत इसी को लेकर अरब जगत तक हलचल मच गई। जी हाँ, आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में आखिर इस वेबसाइट को लेकर मुस्लिम समुदाय नाराज क्यों है और किन नाम और पतों से सार्वजनिक कर ऑस्ट्रिया की सरकार मुस्लिम समुदाय के निशाने पर आ गई है। तो पूरी खबर अभी हम आपको दिखाते हैं, पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि तुर्की इसमें टांग अड़ा रहा है, और वो क्यों, चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं। असल में यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में एक इस्लामी नक्शा जारी किए जाने से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। ऑस्ट्रिया में इमिग्रेशन मंत्री सुसिन राब ने गुरुवार को नेशनल मैप ऑफ इस्लाम के नाम से एक नक्शा जारी किया। इसी में ऑस्ट्रिया की मस्जिदों, मुस्लिम एसोसिएशंस और उनके अधिकारियों के ही नहीं बल्कि उनके बाहरी देशों में भी मौजूद संभावित संपर्कों को भी 620 से ज्यादा नाम और पते दिए गए हैं। और इसी बात को लेकर ऑस्ट्रिया की सरकार मुस्लिम समुदाय के निशाने पर आ गई है। शायद ये विवाद इतना बड़ा भी नहीं होता अगर सुसेन राब असल में ऑस्ट्रिया में राइट विंग कहे जाने वाली पार्टी यानी कि रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर नहीं होते। ये पार्टी शरणार्थी विरोधी प्रचार के जरिए चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी। जब मिनिस्टर सुसेन राब ने एक इंटरैक्टिव मैप को ऑस्ट्रिया की मस्जिदों के नाम, लोकेशन, कॉन्टैक्ट दिखाने वाली वेबसाइट जारी की, तो उनके इस कदम को मुसलमानों ने अलग अलग करने की मंशा के तौर पर देखा। तो बस इसी के बाद ट्विटर से लेकर अरब मीडिया तक आरोप यही लगने लगे कि ऑस्ट्रिया की ये वेबसाइट इंटीग्रेशन नहीं बल्कि इस्लामोफोबिया बढ़ाएगी। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया की रूलिंग पार्टी ओवीपी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल ग्रीस पार्टी ने भी इस वेबसाइट से पल्ला झाड़ लिया। अब आपको ये भी बता देते कि साल 2018 में ऑस्ट्रिया की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 7 मस्जिदों को बंद कर दिया था और 60 इमामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ऑस्ट्रिया के द ग्रुप इस्लामिक रिलीजियस कम्युनिटी ने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रिया की सरकार के इस कदम से ये साफ हो जाता है कि वो सभी मुसलमानों को एक संभावित खतरे के तौर पर ही दिखाना चाहते हैं। वहीं सुसेन राब ने यह भी कहा कि ये मैप मुसलमानों को संदेह के घेरे में रखने के लिए नहीं था। उद्देश्य राजनीतिक विचारधाराओं से लड़ना था, धर्म से नहीं। और इसी के मुताबिक इस तरह का कदम नस्लवाद को बढ़ावा देता है और साथ ही मुस्लिम नागरिकों के लिए भी एक बड़ा खतरा पेश कर सकता है। ऑस्ट्रियाई मीडिया की रिपोर्ट्स पर भी गौर करना बहुत जरूरी, क्योंकि नेशनल मैप ऑफ इस्लाम की वजह से ऑस्ट्रिया के चांसलर कुर्स की कंजर्वेटिव ऑस्ट्रेलियन पीपल्स पार्टी और उनकी सहयोगी ग्रीन पार्टी के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑस्ट्रियन ग्रीन पार्टी की प्रवक्ता फाइका अल नगाशी ने ट्विटर पर जर्मन भाषा में लिखा, साफ किया है इस पोस्ट के जरिए कि उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य नक्शे की प्रक्रिया से नहीं जुड़ा हुआ है और न ही पार्टी को इस बारे में अग्रिम तौर पर कुछ भी बताया गया है। नगाशी ने यह भी कहा कि इंटीग्रेशन पॉलिसी या संवाद जिस तरह होना चाहिए, ये कदम उसके ठीक उलट हो रहा है। ऑस्ट्रिया के एक मुस्लिम ग्रुप ने ऑस्ट्रिया सरकार के मुखिया चांसलर सेबेस्टियन क्रूज पर विवादित नक्शे का अनावरण किए जाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस तरह का इरादा वो पहले जता चुके हैं। मुस्लिम यूथ ऑस्ट्रिया नाम के ग्रुप ने राजनीतिक इस्लामिक नक्शा जारी करने के लिए सरकार की आलोचना की। ग्रुप ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि मुस्लिम संस्थाओं से सारे नाम, गतिविधियों और पतों का खुलासा किया गया है। इस बीच तुर्की ने विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्विटर पर एक बयान जारी कर दिया। ऑस्ट्रिया की ऐसी नीतियों से जो विदेशी लोगों को नापसंद करने वाली है, नस्लवाद को बढ़ावा देने वाली और इस्लाम विरोधी हैं, उनसे ऑस्ट्रिया की ही सामाजिक एकजुटता और भागीदारी खराब होगी। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया की लगभग 8.8 मिलियन वाली आबादी में करीब 6 लाख मुसलमान हैं, जो अधिकतर तुर्की मूल के हैं। और वहीं जर्मनी में इवेंजेलिकल लिटिल बिशप माइकल चालुका ने ऑस्ट्रिया के इस कदम पर चिंता जताई है और ऑस्ट्रिया की इमिग्रेशन मंत्री सुसेन राब से विवादित वेबसाइट को वापस लेने की मांग की है।
वैसे कहा यह भी जा रहा है कि इसी कदम से ऑस्ट्रिया में मुस्लिम समुदाय पर राइट विंग के लोगों की तरफ से हिंसा बढ़ने के आसार हैं।